कोई 30-35 लाख करोड़पति बन गया, वो करोड़पति वाला सपना देख के तो आइयो मन्ना। कोई भी मैं भाइयों को, सबको, रिव्यूअर्स को बोलता हूँ जो बेरोजगार भाई उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इंडिया के ऊपर है। देखिए, चाइना में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप है। चाइना के अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ काम करते हुए मिलेगा। अगर यही पॉपुलेशन को देखते इंडिया में शुरू हो जाए तो इंडिया भी ऐसे ग्रोथ कर सकता है, ऐसे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है। हम भी शायद सेकंड या फर्स्ट आने वाले समय में कुछ वर्षों के अंदर, मतलब कुछ दशकों के अंदर पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर ये बातें होती है कि हम हमेशा जॉब की तरफ घूमते हैं कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी तरफ चलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने एक बात कही थी, पता नहीं ये वीडियो देखने वाले लोग बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं, कैसे हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात की बहुत ज़्यादा एक प्रशंसा करूंगा, आप लोगों के सामने बताऊंगा कि कुछ भी करो, चाहे पकौड़े बेचो। पकौड़े बेचने के भाई अपने आसपास आप जाके देखो एक बार, जो पकौड़े बेचता है, जो गोलगप्पे बेचता है, उसका प्रॉफिट कितना है, वो कितने पैसे कमाता है। वो 20-30 हज़ार रुपये मिनिमम कमाता होगा, और ये सब आप लोगों को पता है। तो अपना काम शुरू करने का कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आप लोगों को खुद ब खुद अंदाज है। बस बशर्ते कि हमें उसके ऊपर काम करना, मतलब हम मेहनती हो जाएं, हम डेडिकेटेड हो जाएं, तो वो सारा काम अपने आप चल सकता है। ऐसे ही मैं जोगिंदर जी से यहाँ गढ़ी रुथल के अंदर पहुंचा हूँ, जहाँ पर उन्होंने अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाई है, और वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर कितने करोड़ों रुपए छापते हैं, बनाते हैं, वो सारा उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे कमा सकते हैं, और कैसे आप भी अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करना चाहो तो बहुत सारे फार्मर से विजिट करो, आप मार्केट में जाओ, रिसर्च करो, पूछो, देखो उनसे भी कितने रुपए केजी खरीदते हैं, कितना बिक जाती है, कैसे क्या संभावनाएं हैं, और थोड़े से पैसे लगा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो थोड़े से पैसे लगते हैं तो वो कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क वो होता है कि आप इतना ज़्यादा पैसे लगाएं जहाँ आपकी ज़िंदगी भर आपको पैसे उसका कर्ज उतारने में लग जाए। नहीं, जब 1-2 लाख रुपए लगते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप लगा लो, वो तो पैसे आप नौकरी करके भी उतार देंगे, कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके भी उतार देंगे। अगर उसमें नुकसान होता है तो खेती के काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़े से डेडिकेटेड हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से समझदार हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, काम करना आता है आपको, तो काम कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के बारे में यहाँ से पूरी जानकारी लेते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता लगे कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है और कितने रुपए से आप कमा सकते हैं इस यूनिट को शुरू करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेज को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जोगिंदर जी, स्वागत आपका हमारी वीडियो के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे अपने बारे में। सर, मेरा नाम जोगिंदर लंबा है जी। गांव गढ़ी रुथल है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्र में पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा में। हाँ तो आप ये जो वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हो, कब से शुरू किया आपने? सर, ये मई 2021 में स्टार्ट किया था हमने। अच्छा अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से तो आप तो काफ़ी लेट आए इस लाइन में, क्योंकि लोग तो बहुत पहले से काम शुरू कर रहे हैं। क्या सोच के शुरू किया आपने? ये ज़्यादातर तो लोग आए हैं लॉकडाउन के अंदर ही। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उससे पहले भी लोग बात कर रहे थे, हम्म लेकिन क्या होता है सर, इसमें ये काम है ना, मेहनत मांगता है। हम्म। एक लोग बाग देखो देख कर लेते हैं अच्छा। कि इसमें इतना प्रॉफिट है, ये इसमें इतना बेड हो जाएगा, उसमें इतना बैच निकल जाएगा, वो कैलकुलेशन में वो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन वो ग्राउंड पाते हैं ना, खुद तो काम करते नहीं, हाँ। इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और जो पहले फेल हो गए वो नेगेटिविटी उन्होंने फैला रखी थी। अच्छा। लेकिन ये जो लोग बाग लॉकडाउन के बाद में अपने दिल से काम करने लगे, उनको पता हो गया कि भाई अपना खुद का काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। तभी वो अच्छा खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ जी लेंगे। अच्छा। तो उस हिसाब से हमने भी यही सोचा कि भाई हम भी खुद भी अच्छा खाएंगे और इनडायरेक्टली हम जो ना समाज देश की सेवा भी कर लेंगे। दो पैसे का तो सभी काम करते हैं, हम भी करते हैं, नो तो है नहीं कि हम पूरा धर्मार्थ में करते हैं। लेकिन ये हमारा ये है कि भाई हमारा आटे में जो नमक होता है ना, उस हिसाब से हम प्रॉफिट में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आपने कितने बेड लगाए शुरू किया था? क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि जी हमने इतने कम बेड लगाए, इतने ज़्यादा लगाए, इतना प्रॉफिट हो उतना। ये तो आपने थोड़ी सी इसके बारे में बताया। कितने बेड लगाए शुरू किया था आपने? इन 3-4-5 सालों के अंदर अपने कारोबार को कितना बढ़ा लिया है? सर, हमने जब काम स्टार्ट करा था तो 20 बेड से मानो। अच्छा। क्योंकि वे बेड जो थे 30 फुटे थे। अच्छा। अब हमने जो बेड बना रहे हैं वो 20 फुट के बेड बना रखे हैं। अच्छा। हाँ। तो उसमें सर क्या है कि उस हिसाब से काम तो कितना बढ़ा लो आप। अगर आप में क्वालिटी है, आप जो ना भाई अपना माल बेच पा रहे हो तो आप बढ़ा सकते हो। अच्छा। और बढ़ा भी लेते हैं लोग। लेकिन वो पीछे जो उनकी मेहनत हुई है, उन्होंने जो काम किया उसके ऊपर संघर्ष किया है,
उस चीज को लोग बाग ना देखते हुए अगर काम में फंसते ना इसमाते हैं तो फिर वो गलत है। उसका ग्राउंड देखो, उसने काम किया, उस हिसाब से आप भी मेहनत करो तो आगे बढ़ोगे। अच्छा, अभी 100%। अभी कितने बेड हो गए हैं आपके? अभी अपने पास 250 प्लस बेड है। 250 प्लस बेड है। और कितना आपका टोटल, मैं आपके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कितना शुद्ध बचत कितनी होती है आपकी? ये सर हम ईयरली मतलब अपना वो करते हैं, क्योंकि जब भी खाद आता है तो वो कभी भाई इस जैसे मई का टाइम है, इस टाइम पे नहीं बिकेगा, या अब जून का आएगा, बारिश का आएगा तब बिकेगा, तो वो धीरे धीरे बिकता है। अच्छा। ऐसे नहीं कि भाई जो बैच निकला वो उसी बैच में निकल जाता है। अच्छा, उस बैच का खाद भी अगले बैच तक चलता है। ठीक है ना। ठीक तो हम है। साल में एक कैलकुलेशन करते हैं। तो हम 250 प्लस बेड पे आप पूछे है ना 1-1.5 साल से, अच्छा। इसका प्रॉफिट आने लगा है। अच्छा। इसमें खाद का जो हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो खाद का आया है, वो खाद का बस ज़्यादा ही ज़्यादा आप ये समझो 5.5 लाख। 5.5 लाख। हाँ। ये शुद्ध बचत मान के चलो। ये शुद्ध बचत है। शुद्ध बचत है। खर्चा काटने के बाद में जो बचत आई वो बचत वो है। है बस, वो भी ठीक। 250 बेड की, 250 बेड 20 की। फुटे बेड की। 20 फुटे बेड, 250 बेड। 250। और एक बेड में कितनी खाद डालते हो? एक बेड में 500-600 के जी। 500-600 केजी खाद की ये हाँ। बचत है आपकी। आपके पास ये जो खाद यूज करते हो ये कहाँ से लेके आते हो? ये गौशाला से आता है सर। गौशाला से। हाँ। और कितने रुपए केजी खरीदते हो? ये आता है सर हमारे वहाँ से 3000 रुपये की ट्रॉली आती है। 3000 रुपए की हाँ। ट्रॉली। 1000 रुपये गौशाला की पर्ची कटती है हमारी, और 2000 रुपये ट्रॉली वाला ले लेते ट्रॉली वाला भाड़ा हो जाता है हैं। आपका। 3000 रुपये में तो आपके पास अभी बाहर ये 6 हाथ लेबर काम कर रही है, जी। ये परमानेंट इतने काम करते हैं या फिर कम ज्यादा होते हैं कभी? सर जितनी ये लेबर काम कर रही है, ये जब हम बेड बना रहे हैं तब इनको बुलाते हैं, अच्छा, और जब हम खाद उतारेंगे तब इनको बुलाएंगे। तब बोलें, ठीक है। बीच में कोई काम नहीं रहता, बीच में खाली पानी देना पड़ता है। ठीक है। वो हम अपना खुद दे लेते हैं। पानी कैसे देते हो आप इसमें? अब पानी हम सर नलकी से देते हैं, अपने हौद बना रखा है, उसमें हम जो मोटर लगा रखी है उससे पानी दे देते हैं। ठीक है। पाइप दबा रखे हैं, हर जगह हमने लाइन दबा रखी है। दिन में 2 बार, 1 बार या 2 दिन में 1 बार करते हो? सर हम तो ये है कि भाई ज़्यादा ही गर्मी देख रही है तो फिर दूसरे टाइम मार देते हैं। दिन में 2 बार? हाँ। सुबह और शाम करके? सुबह ज़्यादा मारेंगे। अगर शाम को मौसम ठंडा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल भी जाएगा। लेकिन धूप ज़्यादा पड़ रही है और भाई हवा ज़्यादा पड़ी है, आंधी चली है, तो शाम को मारे। शाम को मार। हाँ। आपने पानी एक बार मारे वो प्रॉपर, मतलब अच्छा पानी मारे गर्मी के टाइम में। ये अच्छा। नहीं है फॉर्मेलिटी करे, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने बाहर केले के पत्ते डाल रखे हैं आपने, बेड के ऊपर भी है। जी सर, जी। तो लोग तो पराली वगैरह कुछ और चीजें डालते हैं, तो आपने ये डाला है। पराली अपने आसपास अवेलेबल नहीं है तब, या फिर कैसे? नहीं सर, पराली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा, हाँ। इसलिए। और आजकल क्या है, नेट डालते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, हमने भी डाल रखा हाँ, है शेड नेट डालते सर्दियों में। हैं। हाँ। ठीक है। तो नेट में क्या होता है, गर्मी में नेट बिल्कुल भी काम नहीं करता, अच्छा, क्योंकि वो जब प्लास्टिक का हीट ले जाता है, ठीक है। गर्म कर देता है गोबर को, केंचुए मर जाते हैं। अच्छा खाद की क्वालिटी भी हल्की बनती है। अच्छा। उसमें जब हवा चलती है तो ऊपर की जो लेयर होती है ना वो टाइट हो जाती है, दड़ी बन जाती है, उसमें वेस्ट भी ज़्यादा आता है। हाँ, केले के पत्ता का एक ज़्यादा प्रॉफिट ये है, आज इसके अंदर केचुआ भी अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि ठंडक पैदा करता है। ठीक है। ठंडक देता है। ठीक है। इसमें फास्फोरस की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है केले के पत्तों में? केले के पत्तों में। ठीक है। इसलिए केचुआ जो केले के पत्ते भी खा के उसको खाद में मिक्स करता है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाते, ठीक हाँ। है। ठीक इसलिए जो नहीं इसका रिजल्ट आता है, तो भाई इतना बड़ा काम हमने है, करा। बिल्कुल ठीक हाँ। है। नहीं, शेड नेट की तो मैं खुद बताना चाहूँगा, शेड नेट सिर्फ आपको छाँव करता है, बाकी उसके अंदर अगर पैक रखेंगे तो ह्यूमिडिटी बन जाए, बिल्कुल उम्मस बन जाएगी, बिल्कुल बनती है। और उम्मस दिक्कत के टेम्परेचर बढ़ाएगी सही में। हाँ, ये दिसंबर जनवरी में काम दे सकता है। और इतना ज़्यादा जितनी कॉस्ट लगती है उतना उसका रिटर्न नहीं है, नहीं, उतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखते हैं, आपकी खाद जो आप बता रहे बेच रहे हैं, वो खाद किस तरीके से बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, आपने कैसे शुरुआत की? पहले स्टार्टिंग में सर हमारे यहाँ आसपास कोई भी प्लांट नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पे स्वाभाविक बात है भाई, खाद का काम है, नया काम था, सबको नेगेटिविटी थी भाई, अपने रूढ़ी का खाद पड़ा है, कौन लेगा, तो भाई चलो ठीक है, लेगा ना लेगा भाई, हमने स्टार्ट किया इसको। वो बुजुर्ग आदमी बोल के गए हैं कि भाई गोबर में लक्ष्मी होती है, तो हमने उस व्यू से लिया, तो भाई वो देखेंगे। तो हमने उसके बाद में फिर आप पूरी मेहनत की। अच्छा। काम करने में। तो यहाँ तो कोई नहीं लिया, हम नर्सरियों में गए, वहाँ हमने जो ना पहले उनको दिया। अच्छा। उसके बाद में जितने बीज भंडारे वाले हैं उनको नंबर दे के आए। अब भाई जो भी जागरूक किसान है, अगर वो खाद लेने के लिए आता है, बूझता है, तो आप मेरा नंबर दे देना। अच्छा। तो सर वहाँ से जो ना कुछ 5-7 किसान आए, जो समझदार थे, जागरूक थे, जो इस चीज़ों को समझते थे या करते थे, वो लोग आए। अच्छा। तब वो लिख के गए
तो उसका रिजल्ट आया, वो दोबारा भी रिपीट हुए, उसने दूसरे को तीसरे को बताया, रिश्तेदार को बताया। ऐसे ही करके धीरे धीरे, मेरे को नहीं पता है कि मेरा ग्राउंड कब बन गया और कब लोगों से मैं जुड़ गया। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। तो आपका पूरा खर्चा इससे चलता है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। इससे और खाद मेरे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे यहीं आते हैं। यहीं आते हैं? हाँ। खुद खरीदने आते हैं बिल्कुल मतलब? बिल्कुल। पेमेंट कैसे, कैश कर जाते हैं फिर बाद में करते हैं वो? नहीं, पेमेंट कैश भी कर देते हैं, ऑनलाइन भी कर देते हैं। हमने उद्यम नंबर भी ले रखे हैं। कैश बोले तो मेरा मतलब ये है कि उसी टाइम पे हो जाती है पेमेंट आपकी? हाँ हाँ या हाँ। उधार रखते नहीं हैं? नहीं नहीं, उधार वाला नहीं है। पूरी हो जाती है बिल्कुल आपकी बिल्कुल पेमेंट? सर, हाँ। अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा आपने अगर निजी है भाई, गांव के हो गए या कोई क्लोज रिश्तेदार हो गया, वो न बोले यार पहुंचा देंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे? हाँ, पेमेंट रुक रही हो, मर ना जाए, ना, ऐसा पेमेंट कुछ नहीं है? रुकी नहीं है। जो के पास भी हमने वेट किया तो पेमेंट पूरी आई है। आपने 20 बेड ही शुरू किया था, जो 20 बेड के केचुए लेके आए थे, जी जी। उसी केचुए से आपके 240 हाँ बेड हो सर, गए? उसी से अच्छा अच्छा। उसी से बढ़ाया आपने और दोबारा खरीदे नहीं नहीं है? नहीं नहीं अच्छा। तो शुरू में कोई दिक्कत भी आई थी आपको? सर, शुरू में दिक्कत तो आनी थी, क्योंकि एक तो केचुए बहुत महंगे मिल गए थे। 500 रुपये के केजी में मिल गए थे। अच्छा। तो 3.25 लाख रुपए के तुम्हारे केचुए हो गए थे। अच्छा जी। हाँ जी। और उसके बाद में यह था कि भाई, जिस बंदे से हमने प्लांट लगाया है, वो बोला भाई हेल्प करेंगे आपकी, आएंगे देखेंगे, लेकिन उसने जो ना उस बाद में हमारे पास कोई दर्शन नहीं दिया। अच्छा अच्छा। फिर हमारे खुद पे कॉन्फिडेंस था। हम ये है कि जिस काम में भी हम लगते हैं ना, समाज के काम में लगा लो, अपने काम में लगा लो, या कहीं भी हम काम में जुड़ते हैं तो फिर अपने दिल से लगते हैं तो उसको पार करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी पे हमारा कॉन्फिडेंस था कि भाई हम इस चीज़ को जो है कामयाब करेंगे, और हमने उसको कामयाब करके दिखाया है। आज जो है गांव वालों का भी नाम सर ऊँचा हो रहा है। आगे भाई हमारे गांव में खाद प्लांट है। अच्छा बाहर के लोग पूछते हैं तो उनको भी मतलब एक अच्छा गर्व महसूस होता है। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा। तो ये काम मान लो कोई शुरू करना चाहे नया उद्यमी, जी। तो क्या समस्याएं आती हैं इस चीज़ में? सर, स्टार्टिंग में समस्या बस कुछ नहीं है, तो गर्मी में अगर कर रहे हैं तो वो केंचुओं का मतलब मेंटेन करने का, मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह, उसको ठंडक वगैरह, भाई कितना पानी दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मेन वही है। दूसरी बात ये है कि भाई शुरू में आदमी हम काम तो शुरू कर दिया, लेकिन वो बोला यार पहले दर उनको खरीदेगा नहीं खरीद, अरे तो वो बातें नहीं है खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये तो बहुत सारे जागरूक हो गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो रहता ही है। तो हमारा तो सर ये है कि हमने जितने भी प्लांट लगाए हैं उनमें सारा में आज तक वो रनिंग में है। हमने 8-10 प्लांट लगाए हैं 4 साल में, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। अच्छा। कोई 1-2 बेड लेके गया, वो काफ़ी, वो एक अलग बातें हैं। तो उनको हमने जो ना स्टार्टिंग में पुश देने के लिए हमने एक ही बात रखी, आज भी हमारी वही बातें हैं। अगर भाई स्टार्टिंग का जो खाद है वो आप जो बेच रहे हो बेच सकते हो, और जो बच जाता है वो खाद हम खरीदेंगे, हम बिकवाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन अगले बैच 6-7 महीने आपके हो जाएंगे तो आपको खुद को ग्राउंड बनाना पड़ेगा। हमारे ऊपर मत रहना भाई अगली बार भी आप ही बिकवाओगे तो हम वो कराएंगे, तो इससे बढ़िया तो आप ना करो तो फायदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। तो आपके आसपास लोग आते हैं शुरू करने के लिए? कहाँ से? अच्छा जी। अभी फिलहाल में जो ना नंगल चौधरी छापड़ा गांव है, वहाँ हमने 40 बेड का लगाया है। अच्छा अच्छा। अभी लगाया, एक हफ्ता भी नहीं। आपने शुरू करवाया? अच्छा जी। वो हमारे से कैसे लेके गए थे। आपसे ले गया था? कितने लोगों को करवा चुके हैं वैसे आप? 10 से तो लगा दिया होंगे हमने। 10 ही लगवा हाँ दिए? बिल्कुल 10। अच्छा 4 साल में। 4 साल में। हाँ, क्योंकि हम जी कोई भी हमारे पास आता भूलने के लिए बहुत आते हैं, लेकिन हमको उसी टाइम फ्री छोड़ देते हैं। हमारा ये नहीं है कि भाई उसको बार बार फ़ोन करना है, भाई तू बैठ वो प्लांट की बोल रहा था तूने लगाया नहीं, की बात से आ जा वो कर ले, ये नहीं। भाई उसको समझा दिया, बता दिया, जो उसकी ग्राउंड की जो चीज़ें थी, जो एक्चुअल बातें थी उसको समझा दिया। वो प्लांट कहीं से भी लगाएगा, हमारे ये नहीं कि हमारे से लगाएगा। अच्छा अच्छा। कहीं से भी लगाओ, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई उसको अगर हमारी बातों में इंटरेस्ट लगेगा ना, हमारा काम में, हमारे समझाने में अगर उनको होगा तो वो दोबारा से रिपीट आएगा, लेकिन हम उनको बार बार फ़ोन नहीं करते। तो आपसे आके पूछ भी सकता है कोई बंदा, समझ भी हाँ, सकता है? जो भी बंदे आते हैं वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ आने के लिए मतलब एड्रेस तो है बाबा जाटियाड़ा नियर मंदिर, बाबा जाटियाड़ा है, तो उसके पास अपना प्लांट है घड़ी रुथल गाँव में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई भी भाई आए, कभी भी आए, फ़ोन करके आए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो आए, इसमें जो रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। यहाँ जो बैठेगा बंदा 1 घंटे में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी सीख जाएगा, वैसे भी सीख जाएगा। मतलब काम आसान है, कर सकता है पूछ के जानकारी लेके, लेकिन मेहनत करोड़ों का काम, नहीं, करोड़ों का नहीं। करोड़ों की कमाई नहीं है। करोड़ों का में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अच्छा खासा काम चल सकता है। हाँ, सिर्फ बढ़ाए। हमारा क्या है कि हमने जो प्लांट लगा रहे हैं, और हमारा खाद का है, भाई खाद का हमारा 5-5.5 लाख रुपए ईयरली बचता है। हमारा ये है कि भाई 1.25 एकड़ के आसपास हमारा काम कर रखा है। 1.25 एकड़ में हमारा।
तो उसके बाद में क्या है कि हमारे केचुए भी जो सेल हो जाते हैं, तो आप 3-4 लाख रुपए के मतलब ये भी आप ये लगा लो बस। अच्छा। इतना है मतलब 7-8 कितने लाख। बेड में? 250 बेड में? हाँ, 250 बेड में तो केचुए अपने हैं ही, हाँ। लेकिन जो प्लांट लगवा रहा है, जो केचुए हमारे सेल हुए हैं, बात उनकी है। अच्छा अच्छा। हाँ, साल अच्छा, में। आपने जो 5-6 लाख का प्रॉफिट बताया, इसके अलावा केचुए का अलग रह गया? हाँ, केचुए का अलग हो गया। केचुए का अलग से रह गया। हाँ जी। तो फिर वो कैसे, वो टोटल जोड़ के कितना हुआ, खाद कर केचुए के जोड़ के? वे 8-9 लाख रुपए के समथिंग को। टोटल 8-9 लाख रुपए? जी जी। अच्छा, इतनी हाँ, बचत नो हुई। नहीं है कि 30-35 लाख करोड़पति बन गया। वो करोड़पति वाला सपना देख के तो आइयो मन्ना। कोई भी, मैं भाइयों को, सबको, रिव्यूअर्स को बोलता हूँ, जो बेरोजगार भाई उनको बोलता है, अभी काम करना है तो आपने खुद की मेहनत पे करना। ये नहीं कि भैया मजदूरों पे छोड़ दिया, कर लेंगे, साइड बिजनेस है, तो पैसे लगाना में कोई फायदा नहीं। तो जोगेंद्र जी, आपके यहाँ केचुआ आप बेचते हैं, उसका कितना रेट रहता है? सर अभी फिलहाल जो हम केचुए दे रहे हैं वो 90 रुपये केजी केचुए दे रहे हैं। अच्छा जी। क्योंकि क्या होता है कि पहले हम जो केचुए लेकर आए थे 500 रुपये केजी केचुए दिए थे, लेकिन हमने इतने कम इसलिए कर दिए कि भैया हमारा पूरा प्लांट इतना बड़ा प्लांट हो गया, केचुए हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई बेरोजगार भाई काम करना चाह रहा है तो उसकी हेल्प हो जाए, हमारा एक मिनिमम जो ना मार्जिन आ जाए और उसका काम चल जाए, इसलिए हमने 90 रुपये रख रखे हैं। 90 रुपये में भी हमारा ये है कि भाई जो भी भाई प्लांट लगा रहा है उसका जो खाद पहले बेच के है वो हम खरीद लेंगे। अगर वो बेचना चाह रहा है, वो बिकता है तो बिकता है, नहीं बिकता है तो उसकी गारंटी हमारी, हम खाद खरीद लें, इतना कुछ हम उसको आगे दे देंगे। बहुत बड़े जोगेंद्र जी, आपसे मिल के अच्छा लगा। सही राय दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।